सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो अब बात करते हैं ये स्क्वायर क्या होता है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हुई, हम बच्चे थोड़ी ना है जो 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल सिखा रहे हो हमें। ये तो हमें बहुत टाइम से आता है। तो बेटा यही टेबल तो यूज़ होगा, यही टेबल यूज़ करके हम स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे? अब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, ये 2 × 2 = 4 ये सब नहीं लिखा जाता मेरे से। इतना लंबा कौन लिखे कि पहले 2 फिर इंटू फिर 2 फिर = फिर 4। मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे से नहीं लिखा जाता। तो मैं किसका यूज़ करूँगी? स्क्वायर का। स्क्वायर का यूज़ मैंने कैसे किया? मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर = 4, 3 का स्क्वायर = 9, 4 का स्क्वायर = 16। अब आप पूछोगे कि मैम ये स्क्वायर होता क्या है, ये तो बताओ पहले। तो ये स्क्वायर क्या है? स्क्वायर का मतलब ही है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, मैंने एज अ नंबर y ले लिया। अब इसमें लिखा प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ, यानी कि y को मैं क्या करूँगी, y से ही मल्टीप्लाई करूँगी। तो क्या बन जाएगा? y का स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट था, यहीं पे मैंने लिख दिया z × z = z का स्क्वायर। ये y और z क्या है? y और z बेटा वेरिएबल होते हैं, इसको कुछ भी नंबर मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, या फिर इन्फिनिटी तक जो नंबर मानना चाहते हो मान लो। अब यहीं पे y और z की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? 2, 3, 4 ये ले लिया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? 2 × 2 = 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 का ही खुद से ही मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 2। अब ये ऐसा क्यों है कि इसका खुद से मल्टीप्लाई क्यों, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं? तो बेटा इतना तो डीपली जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सीधा सा कंसेप्ट याद कर लो कि ये जो 2 है या फिर ये जितने भी नंबर है ना, इनको दूसरे से मल्टीप्लाई होने का कोई शौक नहीं है। जो स्क्वायर बना रहे हैं उन नंबर्स को दूसरों से मल्टीप्लाई होने का शौक नहीं है, वो खुद से मल्टीप्लाई होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कैसे हुआ? सिंपल तो है, मैंने क्या बोला था कि 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 × 1 = 1। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 × 9। यही तो बोलना मैंने कि स्क्वायर, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँगी तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। अब ये जो है 1 से लेकर 10 तक, ये आप लोग स्क्वायर्स याद कर लो अच्छे से। तो यही था कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आप याद कर लो, 20 तक के याद कर लो, बहुत ज़्यादा बेटर है। 1 से लेकर 10 तक के मैंने लिख दिए, 11 से लेकर 20 तक के, जस्ट अ मिनट, 11 से लेकर 20 तक के आप खुद याद करोगे, ये आपका होमवर्क है। एंड ये तो आपको पक्के से याद करने ही करने हैं। अब ये तो आप लोग जानते हो, इतने तो आपको टेबल्स आते हैं तो पता ही होंगे, इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आया है परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक। पहली बात, अगर आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है
कि परफेक्ट स्क्वायर का सेकंड नेम क्या है। परफेक्ट स्क्वायर को हम और किस नाम से बुलाते हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर को हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसे हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो अब मैंने बोला कि ये 25। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये 25, क्या ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप लोग बोलोगे कि हमें तो कंसेप्ट ही नहीं पता, अभी हम क्या बताएं। तो चलो अब पहले कंसेप्ट ही देखते हैं। अब 25 का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। ये फैक्टर्स क्या है, सीखे हैं ना पहले? फैक्टर बनाने तो आते ही है, छोटी क्लासों में सीखते आ रहे हो, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 25 किसके टेबल पे जाएगा? 5 के टेबल पे, यानी कि 5 5 जा 25। फिर से 5 5 1 जा 5। तो क्या निकले फैक्टर्स, क्या निकले इसके? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। फैक्टर्स क्या निकले? 5 इंटू 5। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इनको हम और क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। अब हमने समझ तो लिया, अब डेफिनेशन की तरफ भी देख लेते हैं एक बार। नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर or a square number if it is a square of some natural number। अब जिन लोगों को नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? अब मैं वापस से बता देती हूँ कि क्या एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 2 का स्क्वायर। एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 4। तो ये जो 4 है, ये जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर आएगा, ये क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया 26। क्या ये 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? अब बनाओ 26 के फैक्टर। 26 2 1 3 13, तो 13 के टेबल पे ही जाएगा। ये क्या हुआ? ये तो 2 आया, 13 आया, सेम तो है ही नहीं। हमने क्या बोला था कि जो 2 है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि एक नंबर का खुद से ही मल्टीप्लाई, या तो ये 2 इंटू 2 होता या ये 13 इंटू 13 होता, तो बनता परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या हुआ? ये तो दोनों ही नहीं है, ये तो दोनों है ही नहीं। क्या है? ये है। ये तो कहाँ से बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? इसका मतलब है कि जो 26 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मैं आपको कुछ अब आप लोगों को कुछ मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आप लोग 46 49 54 81 और 72 इन नंबर्स का बताओगे कि परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर्स हैं या नहीं। ये नंबर्स का आप खुद फाइंड करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आहा, अब जो हम कब से पढ़ रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, अब
इन्होंने एक परफेक्ट स्क्वायर का एक और मतलब एक चीज़ बता दी कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या चीज़ होगी। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर is always expressible as product of pairs of equal factors of equal factors। अब देखो ये 25 को 5 into 5 ये क्या है, ये इक्वल फैक्टर का पेयर है, यानी कि 5 into 5 ये इक्वल है, 5 और 5 इक्वल ही तो है, और ये क्या है 5 into 5 पेयर भी है, तो इक्वल फैक्टर का इक्वल पेयर। तो ये जो 25 क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर ही तो हुआ। अब चलो इससे नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं 196 का। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ही करते हैं हम लोग। विच कलर लेट मी टेक दिस ग्रीन, फाइन। 196, ओहो ये तो पर्पल ही आ गया, ये क्या हुआ, ओके चलो। अब करते हैं बात 196 की। 196 के जल्दी से फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 9s are 18, 16 8s are, अब 2 again, 2 4s are 8, 18 9s are। अब 49 किसके टेबल पे जाएगा, 7 के टेबल पे। 7 7 जब 49, 7 7 जब 1। तो जल्दी से लिख लो कि फैक्टर्स क्या बने, 196 के फैक्टर्स क्या बने। ओहो 196 के फैक्टर्स क्या बने, 2 into 2 into 7 into 7, यही बने ना। अब चलो ये नोट पे चलो वापस, क्या बोला इन्होंने कि a perfect square number is always expressible as product of pairs of equal factors, product of pairs of equal factors। 2 और 2 क्या है, पेयर हो गया, इक्वल फैक्टर है। 7 और 7 क्या है, ये भी इक्वल फैक्टर्स हैं। ये दोनों क्या बन रहे हैं, दो पेयर हो गया अलग अलग। तो क्या हुआ, 196 हुआ ना एक परफेक्ट स्क्वायर। क्यों हुआ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, इक्वल फैक्टर्स हैं, इक्वल फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं, और इक्वल फैक्टर्स भी हैं 2 और 2, 7 और 7। वापिस से देखो, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। पता चला ये नहीं, 2 और 2, 7 और 7 पेयर भी बन रहा है और इक्वल फैक्टर्स भी हैं। हो गया, एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे क्या दिया है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 196 है, यानी कि y का स्क्वायर क्या है, 196 है। तो ये जो y है ये क्या है, कौन सा नंबर है y, देख लेते हैं हम यहाँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चलो यहाँ पे क्या है, 2 into 2 7 into 7। एक काम करो, परफेक्ट स्क्वायर्स में से और जो परफेक्ट पेयर है हमारे, परफेक्ट पेयर में से एक एक नंबर ले लो। 2 और 2 दोनों इक्वल हैं, परफेक्ट पेयर है, इनमें से एक 2 ले लो, चलो ले लिया। 7 और 7 इक्वल हैं, इनमें से एक 7 ले लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ 14। क्या हुआ 14। तो जो 14 का स्क्वायर है वो क्या है 196। नहीं बिलीव हो रहा, जाओ अभी के अभी पहले वीडियो स्टॉप करो और जाके आप लोग कैलकुलेटर पे चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, अब आप बोलोगे कि मैम आंसर तो 14 आ रहा है, स्क्वायर क्यों लगाया आपने, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, लेट मी गो बैक,
पहले वापस मैं बताती हूँ कि 2 इंटू 2 7 इंटू 7 ऐसा ही है। अब एक काम करो, आप ले लो 2 इंटू 7 14, ये वाले 2 का इससे 7 से कर लो, इस वाले 2 का इस 7 से कर लो, फिर से 14, ये 14 और जो 14 आया, क्या आया 14 और 14 जो आया, इसको आप लिख दो 14 की स्क्वायर, मैंने यही तो बताया था। तो क्या आ गया 196। तो अब आप लिख दो, आप बता सकते हो कि इसका जो आंसर है कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 14 आएगी। सिंपल था। एक्सप्लेनेशन अभी बेटा पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस मेथड से भी कर सकते हो, आगे और भी मेथड आएंगे, ये हमारी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। एक बार इतना समझ आया या नहीं ये मुझे बताना आप। अब 196 का ये 14 ये हमने कर लिया, चलो एक क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आया और बड़ा नंबर 1681। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1681 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब बच्चा ये जो क्वेश्चन आया है ये आ गया थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा लेवल हाई। अब 1681 किस पे जाता है बेटा, ना तो ये 2 पे जाता है, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे। ये बेटा किस पे जाता है, ये सीधा ही 41 पे जाता है, सीधा 41 पे जाता है। 41 इंटू 41 इज इक्वल टू 1681। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग चाहो तो कर सकते हो फर्दर प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन पे इतना ध्यान मत देना, क्योंकि ये जो नंबर मैंने सिलेक्ट किया है ना, ये जो नंबर है ये नंबर सीधा ही बहुत हाई लेवल का नंबर है। ठीक है, इसमें क्या आया बेटा, जो फैक्टर्स बने वो क्या बने 41 एंड 41। तो इससे तो चलो सीधा ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और जो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी 41 है। ये तो चलो सिंपल था, पहले वाले क्वेश्चंस जैसा ही था। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्या पूछ लिया, अरे ये तो उल्टा पूछ लिया, क्या पूछ लिया ये तो। चलो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला कि शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले क्या कर रहे थे हम, परफेक्ट स्क्वायर शो कर रहे थे, अब इन्होंने कहा परफेक्ट स्क्वायर शो नहीं करना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये शो करना है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो वापस से फैक्टर्स बनाओ बेटा, बनाने हर बार फैक्टर्स ही हैं। 6292, चलो 2 के टेबल पे 3 1 4 6, फिर से 2 के टेबल पे 1 5 जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं वापस, कहाँ पे थे हम, ओके कर रहे थे 2, ओके 1 5, then it will be 7, 2 7 is 14, then again 3 is 6, ओके। अब ये नंबर किस पे जाएगा, ना तो 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ये बेटा सीधा जाएगा 13 पे। कैसे, 13 1 13, 13, now it will be 2, 13 to the 26, and now again 1 which will be 13, okay। अब ये क्या हुआ, 13 इंटू 13 क्या होता है, हाँ। अब मैंने आपको बोला था कि आपने 20 तक लर्न करने हैं, तो अब थोड़ा तो पता होगा, टेबल्स पढ़े हैं। 13 इंटू 13 क्या होता है, 13 इंटू 13 तो 169 होता है।
यहाँ पर तो 121 आ रहा है, यानी कि ये 13 की टेबल पर तो जाएगा ही नहीं। चलो ठीक है, नहीं जाता तो ना जाए, क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब 121 तो बेटा 11 पे जा रहा है। 11, 11 सा, देन 11, देन 1। तो फैक्टर्स क्या बने? 6, 6, 2, 9, 2 के फैक्टर्स क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 11। फैक्टर्स तो हमारे सिर्फ यही बनते हैं। अब देखा जाए ध्यान से, अब देखा जाए यहाँ पे तो ओके, 2 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बना ही नहीं। इसलिए तो यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू 13 इंटू 11 आया। अगर हम इनको एक एक करके निकालें तो ये ऐसे आता है। एंड हमें तो क्या बोला था? हमें क्या बोला गया था कि a perfect square is always expressible as product of pairs of equal factors। तो यहाँ पे 13 का पेयर तो बना ही नहीं, 13 तो बेचारा अकेला रह गया। इसलिए ये क्या है? 1292 ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही तो प्रूफ करना था। आ गया प्रूफ हमारा। ओके, ये हो गया हमारा डन। अब आगे आया, by what least number should 3675 be multiplied to get a perfect square? ओके, तो अब वापिस से फैक्टर्स बनाओ, चलो चलो, हर बार फैक्टर ही बनाने होते हैं, पहले ही बना लिया करो। जैसे ही क्वेश्चन दिखे पहले फैक्टर्स बना दिए। चलो, ये किसके टेबल पे जाएगा? 5 है लास्ट में, तो किसके? 5 के टेबल पे ही जाएगा। 5 लास्ट में है तो 5 की टेबल पे ही देते हैं इसे हम। कितना आएगा? 7 जा 35, then 17, 3 जा 15, 25, 5। ओके, अब वापस 5 की टेबल पे, 5 1 जा 5। ओके, 23 which means 4, 35 again 7। अब किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 पे कैसे जाएगा इतना तो पता है, सम करके देखो। 7 + 4, 7 + 4 कितना होता है? 11, 11 + 1 12, 12 13 के टेबल पे जाता है, यानी कि ये नंबर भी 13 के टेबल पे जाएगा। ये ट्रिक्स होती हैं, इतना तो याद होना चाहिए। अब जाएगा 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे कैसे जाएगा? 3, ओके, 3 4 जा 12, 27 9 जा, ये 49 किस पे? ये तो 7 का स्क्वायर है, 7 के ही तो टेबल पे जाएगा। ओके फाइन, चलो इतना तो हमारा हो गया। अब फैक्टर्स लिख भी लो, लिखना भी तो ज़रूरी है। लिख लिए, चलो अब हमने फैक्टर्स भी लिख लिए। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये है हमारे फैक्टर्स। ओके, अब क्या हुआ? इसका भी पेयर बना और इसका भी पेयर बना। ये 5 आया, ये 7 आया, ये जो 3 है बेचारा ये रह गया अकेला, है ना। अब क्वेश्चन पे चलो पहले। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर? बेटा ये जो 3675 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मत सोचना ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों नहीं है? अभी देख लो ना, 2 पेयर बने, एक तो बेचारा अकेला रह गया, नहीं बना। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। अब पूछा क्या है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या है बेटा? 5 और 5, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 3 बेचारा अकेला, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब जैसे ये 5 इंटू 5 है, इंटू में 3 इंटू 3 करो, इंटू में 7 इंटू 7 कर दो। तो अब तो आ गए, दो दो पेयर आ गए। यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 7 लिया। अब तो आ गया ना। अब तो हमारे जो पेयर्स है, हमारा जो नोट था वो तो पूरा हो गया।
हमारी जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी वो तो हमारी अब पूरी हो गई। 5 इंटू 3 इंटू 7 क्या आता है? ये आता है 105, यानी कि 105 का स्क्वायर बन जाएगा अगर हम इसमें 3 एक और 3 ऐड कर दें। जो लीस्ट नंबर हमसे पूछा है वो क्या होगा? 3 होगा। अभी रुको, मैं एक बार और बताती हूँ। अभी भी समझ नहीं आया तो वापस बता देती हूँ। एक काम करते हैं, ये रब करते हैं और वापस चलते हैं। चलो वापस से बताते हैं, एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो वापस चलते हैं। हमने क्या किया? हमने फैक्टर्स बना दिए। चलो भाई बना दिए। अब क्या बोला? बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675। बेटा ये जो 3675 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन्होंने कहा कि 3675 में ऐसा कौन सा छोटा नंबर, लीस्ट नंबर मिला दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें मैं क्या मिलाऊं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 3675 में मैं ऐसा कौन सा नंबर मिला दूं, ऐसा कौन सा नंबर मिला दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? उसके लिए हमने क्या किया? हमने फैक्टर्स बनाए। ये आ गए फैक्टर्स। चलो नोट डाउन कर लेते हैं। 3675 के जो फैक्टर्स हैं क्या क्या हैं? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 5 का पेयर बना, 7 का पेयर बना, बट ये 3 तो बेचारा अकेला रह गया। अब ये 3 को अगर हम 3 इंटू 3 कर दें तो क्या होगा? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है कि इक्वल फैक्टर्स के पेयर बनने चाहिए, वो पूरी हो जाएगी। तो क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? इतना तो क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड जो मैं बहुत ही जल्दी डालूंगी उसमें प्रॉपर्टीज करेंगे। अगर मैं सारा कुछ आज ही करा दूंगी फिर कैसे समझ आएगा आपको? और 1 घंटे की वीडियो ना कोई नहीं देखता होता, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। अब आप देख लो स्टार्टिंग से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। एक हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है। दूसरा मैंने कहा था कि 11 टू 20 आपको अच्छे से याद करने हैं। 10 तक मैंने बताए, 11 टू 20 आप बताओगे। ओके, अगला हमारा आ गया। ओके, अगला हमारा आ गया परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एंड मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया? 46, 49, 54, 81, 72। ये आप बताओगे कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, इसको आप एज अ प्रॉपर्टी ले लो या एज अ नोट ले लो, जैसे मर्जी ले लो, बट इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसके बेस पे ही हमने ये एक क्वेश्चन किया, ये दूसरा क्वेश्चन किया, ये तीसरा किया एंड ये चौथा किया। 4 क्वेश्चंस कराए, बाकी मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, एक्सप्लेन किया है। अब होमवर्क है वो आप कर लेना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना। एंड ये वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड ऐसे ही आपको मज़ेदार तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाती रहूँगी। सो इसको एंड तक देखना प्लीज़ बच्चा, बीच में मिस मत करना। अगर आप मिस करते हो बीच में, ऐसे ऊपर का देख के जाते हो, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इसको पूरा देखना। ओके चलो बाय।